जय हिंद। हिमालय के गोद में बैठा हुआ नेपाल, वहां से सुशीला कार्की हैं जो कि केयर टेकर प्रधानमंत्री बनी हैं, और उनका पहला कॉल विदेश का संपर्क पहला, और वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को आता है। ये बड़ी बात है, ये रीसेटिंग है नेपाल की। और जो चीज़ें जिस तरह से हुई और हमने देखा 48 घंटे में वहाँ के जन जी का जो बातें होती हैं, उन्होंने पूरी परिस्थिति बदल दी, पूरे व्यवस्थाओं को बदल दिया, और फिर इतनी तेजी से शांति का आना, और उसमें वहाँ के आर्मी चीफ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है एंड रोल रहा है। उन्होंने बड़ी प्रकृत तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी महिला को रिक्वेस्ट करके लाए कि आप कार्यभार संभालें, क्योंकि देश को संभालना का आपकी जिम्मेवारी है। उनका लगाव भारत से बहुत ज़्यादा है, बीएचयू में पढ़ी हुई हैं, उनके पतिदेव भी बीएचयू में पढ़े हुए हैं, और इसलिए उनका एक आत्मीयता है भारत के साथ में। और पहला फ़ोन कॉल प्रधानमंत्री को आता है। दूसरी बड़ी बात, जब हम बांग्लादेश में देखते हैं, श्रीलंका में देखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हुई थी, मगर वहाँ कभी भी आपका इलेक्शन का डेट मुकर्रर नहीं किया गया था। बड़े जद्दोजहद के बाद वो इलेक्शन की डेट कोई देते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे बांग्लादेश में तो वो तो हुआ था 2024 में, अब जा कर के इलेक्शंस का डेट आया फरवरी में, जो अगले साल फरवरी में होने वाला है। और उसके लिए भी बहुत जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ी। सत्ता में काबिज हो जाने के बाद लोग सत्ता में छोड़ना नहीं चाहते। जैसे मोहम्मद यूनुस साहब हैं, वो तो कहते हैं कि नहीं, हम इतने कम समय में कुछ नहीं कर पाए। आपको क्या करना है? आपको व्यवस्थाएं वापस लानी है, वहाँ पर नॉर्मल सी वापस लानी है। मगर उलट नेपाल में जो सुशीला कार्की हैं, उन्होंने पहले शपथ लेने से पहले डेट मुकर्रर कर दी, 5 मार्च 2026। अगले साल 5 मार्च को वहाँ संसदीय चुनाव होगा, और इसे कहते हैं क्लियरिटी ऑफ थॉट, क्लियरिटी ऑफ इंटेंशंस। कोई आपके अंदर में ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको ऐसा लोभ है या सत्ता का लालच हो। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जिस तरह से 48 आवर्स के बाद सत्ता का पूरा परिवर्तन हुआ, वहाँ पर 2.9 करोड़, 2.9, 3 करोड़ से नीचे ये उसकी आबादी है। और वहाँ का जो मीडियन एज है, जो मिडिल एज कहलाता है, वो 25 ईयर्स का है। और जब हम जन जी की बात करते हैं, 13 से 17 साल की बात जो करते हैं, तो उसमें 1997 से लेकर 2012 तक, मगर जो उनकी वोटिंग एज है उसमें तकरीबन 43% युवा हैं, और महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा, और तकरीबन वो 93 लाख बनते हैं 2.9 करोड़ के बीच में। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से जन जी जो हैं वहाँ के, जो यहाँ के युवा हैं, उनको भारत से बहुत प्रेरित है, भारत से साथ वो अपना संबंध बनाना चाहते हैं, उनको इतिहास पता है, वो भारत के साथ रहें, और उनका एक बहुत आस्था का भी संबंध बांधते हैं वो। तो ये जो वामपंथी लोग आकर के इसको टोटल इसको डीरेल करके किसी के खास करके चाइना के गोद में बैठा हुआ दिखाई देता था, वो चीज़ें बदल रही हैं। तराई के इलाके में भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा, खास करके आईएसआई का, टर्की से कहा जाता है, कतर से, ये मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में काफ़ी उनका भी पैठ बन गया था, उनकी वहाँ से जुड़ गए थे लोग। पर अब चीज़ें सामान्य हो रही हैं। वहाँ पर फिर से हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है भारत के सहयोग से बनाता है, उसका सप्लाई बांग्लादेश में शुरू हो चुका है। हमारी ट्रेडिंग शुरू हो गई है, पोर्ट खोल दिए गए हैं। पोर्ट, क्योंकि मेन उनकी अर्थव्यवस्था के लिए 2 चीज़ें उन्होंने बात की है वहाँ की सुशीला कार्की ने। एक तो वहाँ पर सामान्य स्थिति को लाना और तेज़ी से लाना। ये देखिए, तकरीबन 3 महीने इस इधर के बचे हैं, 3 महीने, 6 महीने का समय है, इसमें सामान्य लाना। और दूसरा आर्थिक रूप से भारत से मदद। तो एक बहुत बड़ी कॉल है। पहली विदेश जो उनकी कांटेक्ट हुई है वो भारत से ही हुई है। जय हिंद।